नमस्कार दोस्तों, शेयर म्यूचुअल चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हम इक्विटी में पैसा लगाए वहीं फंसते हैं या वहीं हमारा पैसा डूबता है। कई बार ऐसा होता है कि आईपीओ में लगाए पैसा भी आपका फंस सकता है। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आईपीओ आने के बाद ही शेयर गिर गया। दोस्तों, एक बात ज़रूर ध्यान रखना, कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लाती है यानी कि पब्लिक से पैसा जुटाती है आईपीओ द्वारा, तो अपना सारा जो प्रोस्पेक्टस किस उद्देश्य के लिए वो आईपीओ ला रही है उसका अखबारों में और सब जगह उसका विज्ञापन भी देती है और जानकारी देती है कि हमको इसके लिए पैसा चाहिए। जिसकी मर्जी हो वो दो, जिसकी मर्जी ना हो ना दे। तो आप उन शर्तों को ज़रूर पढ़िए। शर्तों को पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि कंपनी आपसे पैसा ले रही है, मांग रही है, बिना कुछ दिए पैसा मांग रही है, और उस पैसा क्या करेगी। सपोज़ ये मान लो कि अगर आपका कोई फ्रेंड है मिलने वाला, अगर आपसे 2,000, 5,000, 10,000 रुपये मांगता है, तो आप ज़रूर पूछोगे कि किस लिए चाहिए। क्योंकि अगर अच्छे काम के लिए ले रहा है तो आप उसको दोगे पैसा, वहाँ रिटर्न आने के चांस भी होते हैं। लेकिन वह ये कहेगा कि मुझे ये पैसा किसी ऐसे काम के लिए चाहिए जहाँ से रिटर्न वापस आना नहीं है। या मान लो कि वो अपने शौक पूरे करने के लिए आपसे उधार मांग रहा है, या किसी को कर्ज चुकाने के लिए पैसा मांग रहा है, तो वहाँ थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पर भी आईपीओ में ऐसा होता है। पेटीएम में यही हुआ था। पेटीएम में लोगों ने आंख बंद करके आईपीओ में पैसा लगाया था, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनके ऊपर 9,000 करोड़ का कर्जा है और कर्जा चुकाना है। उसके बावजूद लोगों ने पैसा लगाया और फंस गए वहाँ पर। कई कंपनियों में होता है। अगर कंपनी अपने बिजनेस के बढ़ाने के लिए आईपीओ लाती है तो वहाँ पर बहुत अच्छे आईपीओ वहाँ पर मिलता है, रिटर्न मिलता ज़रूर मिलता है। लेकिन कोई कंपनी अगर अपने कर्जे चुकाने के लिए या किसी और उद्देश्य के लाती है वहाँ पैसा, क्योंकि आईपीओ का ज़्यादातर हिस्सा कर्जे में चले जाता है और कंपनी के ग्रोथ में कोई काम आता नहीं, पैसा ज़्यादा बचता ही नहीं इतना पैसा। तो आज जो मैं शेयर लेकर आया हूँ इफेक्ट ड्यूरेबल, ये कंपनी है, उत्तर प्रदेश से कंपनी है, बहुत अच्छी है। और इसका जो काम है, ये जितनी भी आपके घरों में जो भी एयर कंडीशनर होते हैं या इस तरह की चीज़ें, उसके सारे पार्ट से बनाती है कंपनी। इसके अलावा मिक्सर ग्राइंडर वगैरह भी बनाती है। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, उसके बाद हम इस कंपनी की बात करेंगे कि कंपनी में क्या हुआ और क्यों इसका शेयर आईपीओ लिस्ट होने के बाद ही शेयर गिर गया। तो करीब 1700-1800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। शेयर प्राइस अभी चल रही है 190 रुपये के आसपास चल रही प्राइस, और ये लिस्ट हुआ था 230 रुपये में, जो कि 218 रुपये से लेकर 230 रुपये तक इसकी प्राइस रखी गई थी, लेकिन 230 में लिस्ट हुआ था। ये कंपनी नई नई है तो कोई भी मतलब इन्होंने डिविडेंड वगैरह, बोनस वगैरह कोई कुछ भी है नहीं इसके अंदर ऐसा कुछ। कंपनी के जो आईपीओ आया था, मेरे व्यूअर ने आईपीओ की जानकारी मांगी थी क्योंकि आईपीओ में ये शेयर क्यों गिर गया आईपीओ के बाद में। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इसके जो प्रमोटर है, 4 प्रमोटर है इसके, बजरंग है, लक्ष्मीकांत है, संजय है और विजयी। 4 प्रमोटर, चारों की कंपनी इनकी देहरादून में 3 यूनिट लगी हुई है, जहाँ पर सारे जो पार्ट्स बनाते। मैंने आपको एक बार पहले बताया था ना कि कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती, चाहे कोई कार बनाती है या कुछ भी बनाती है, तो उसमें सारे उसके लगने वाले पार्ट्स से खुद नहीं बनाती है, बल्कि दूसरी कंपनी से बनवाती है, दूसरी कंपनियाँ उसमें देती है। तो यहाँ पर भी ये जो काम करती है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं आपके, जो एयर कंडीशनर वाली, जितने और भी जो पार्ट्स होते हैं इसके जो बनाने के, तो उसके सारे ज़्यादातर पार्ट्स ये कंपनी बनाती है और उनको देती है। तो इनकी ग्राहकों की लिस्ट में बड़े बड़े हैं, जैसे ब्लू स्टार वाले हैं, एयर कंडीशनर बनाने वाले हैं, हिताची है, और बड़े बड़े जितनी भी कंपनियाँ, नामी गिरामी कंपनी, उन सब के लिए पार्ट्स बनाती है। खुद का प्रोडक्शन भी है इनका, मतलब जो है मिक्सर ग्राइंडर वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाती है। मतलब इलेक्ट्रिक क्षेत्र से जुड़ी कंपनी कह सकते हैं इसको। कंपनी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2019 में कंपनी स्थापित हुई है। मतलब कह सकते हैं कि 5-6 साल पुरानी कंपनी है। आईपीओ में इन्होंने जो साइज़ थी आईपीओ 640 करोड़ का आईपीओ लेकर आए थे। आप ध्यान से सुनिए कि शेयर क्यों गिरा। 640 करोड़ का आईपीओ लेकर आए थे, और आईपीओ में क्या हुआ था कि इनके जो प्रमोटर है, प्रमोटर ने अपने में इसके अंदर आईपीओ के साथ में था OFS भी था इसके अंदर, मतलब ऑफर फॉर सेल भी था। तो एक प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी भी इसके अंदर बेची थी। अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँ कि वो OFS क्या होता है। तो वो करीब 240 करोड़ की उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची थी OFS के तहत। तो क्या जो 640 करोड़ का जो आईपीओ आया, 640 करोड़ मिला था, उसके अंदर 240 करोड़ तो प्रमोटर के पास चले गए।
बचे कंपनी के पास जो पैसा बचा 400 करोड़ बचा, 400 करोड़ में से करीब करीब 80 करोड़ रुपये का इनके ऊपर कर्जा था। तो 80 करोड़ का कर्जा उतारा। उसके बाद करीब करीब इनके पास 200-250 मतलब 300 करोड़ रुपये बचते हैं, 320 करोड़। वही पैसा इनका बिजनेस में लगेगा। और इसी कारण ये शेयर गिर गया, क्योंकि जो IPO जो पैसा उठाया उसका ज़्यादातर हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा तो प्रमोटर के पास चले गया और एक हिस्सा कर्ज उतारने में चले गया। तो कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा ज़्यादा बचा नहीं है। यहाँ पर उम्मीद कम लगी लोगों को कि इसके अंदर वापस रिटर्न बहुत जल्दी मिलेगा। अब OFS क्या होता है मैं समझा देता हूँ। क्या होता है कि एक तो IPO आता है। IPO को जब पैसा आता है, IPO को पैसा आता है कंपनी के लिए आता है, वो पूरा पैसा कंपनी में जाता है, कंपनी का IPO होता है। OFS होता है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचता है, वो पैसा प्रमोटर के पास जाता है। ऑफर फॉर सेल के तहत वो प्रमोटर के पास जाता है पैसा। IPO को पैसा जाता है कंपनी में जाता है, पूरा पैसा कंपनी में जाता है। कंपनी को उसका बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन प्रमोटर के पास जो हिस्सा जा रहा है तो वो प्रमोटर अपने काम में लेता है, उसको किस काम में लेता है उसकी मर्जी है। तो OFS का पैसा जाता है प्रमोटर के पास जाता है। इसी तरह FPO आता है, उसके अंदर भी पैसा आता है। वहाँ पर भी क्या आता है, नए इक्विटी शेयर जारी करती कंपनी, तो वो पैसा कंपनी में जाता है। तो इस तरह इसके अंदर ये हुआ था कि जितनी भी अगर आप जब भी है IPO आए या FPO आए या राइट्स इशू आए या OFS आए, राइट सिस्टम में भी होता है। राइट सिस्टम में कंपनी क्या करती है कि अपने नए शेयर जारी करती है और अपने जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर उनको देती है, वो पैसा कंपनी में लगाती है। FPO का पैसा भी कंपनी में जाता है, IPO पैसा भी कंपनी में जाता है, लेकिन OFS का पैसा जाता प्रमोटर के पास जाता है। इसी वजह से ये शेयर अपने जो मौजूदा जो IPO का साइज उसके ऊपर रेट पर टिक नहीं पाया, जो कि 230 रुपये में लिस्ट हुआ था। वहाँ से गिरते गिरते 175 रुपये तक गया था, अभी 190 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वैसे IPO है, IPO में ज़रूर आप एक बार भी ध्यान रखिए कि इन्वेस्ट करने से पहले उसका पूरा प्रोस्पेक्टस जो पड़ी है उसके अंदर इसका पॉइंट हो जाता है। इस कंपनी के साथ माइनस पॉइंट यही है। दूसरा माइनस पॉइंट कंपनी के साथ ये है, इसके साथ जो इफेक्ट ड्यूरेबल की कंपनी के ऊपर कर्जा है। बिजनेस ज़रूर अच्छा है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आती है कि ये करीब 30-35% जो माल है चाइना से बुलाती है, चाइना कंपनी से। तो चाइना के जो माल के ऊपर अभी आप भारत सरकार ने वहाँ के जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रखी है, तो वहाँ का जो माल आता है महंगा पड़ता है। अब पहले जैसी बात नहीं है कि बहुत सस्ता माल आया और यहाँ पर बैठ के लगा के उसको 4 गुना 5 गुना पैसा बना लो, वो स्थिति नहीं रही चाइना के माल में। तो करीब 35% जो माल आता है चाइना से बुलाते ही है, तो वो भी एक खर्चे बढ़ गए। दूसरी बात ये कि इनका इनकम अभी इतनी नहीं आ रही जितनी इनकम होना चाहिए। 277 करोड़ की इनकम आई थी, इनकी रेवेन्यू आया था पिछले दिनों। अभी जो लेटेस्ट जो आया था रेवेन्यू 277 करोड़ का है, और पूरे अगर साल भर का रेवेन्यू देखा जाए तो वो करीब 1500 करोड़ का है 2023 का। 2022 का जो रेवेन्यू आया था वो करीब 900 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उससे करीब 40% ज़्यादा है। रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट में कोई खास प्रॉफिट अभी दर्ज नहीं किया कंपनी ने, न बोनस दिया कुछ नहीं दिया। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 55% ज़्यादा होल्डिंग, प्रमोटर का होल्डिंग ठीक है। तो इसमें इन्वेस्ट करना न करना ये आपकी मर्जी रहेगी। मैंने पूरी जानकारी दे दी है आपको। और कुछ जानकारी बाकी, अभी तो नई कंपनी है, जैसा जैसा इसमें आगे कुछ इम्प्लीमेंट होगा तो हम आगे जानकारी निकलेगी विषय आपको दूंगा मैं। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।